नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू नेता माधव आनंद अब खुलकर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले अपने समाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, एक राजनीतिक पार्टी में पहले से जुड़े हुए थे, सक्रिय रूप से आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि अब जो समाज के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जो सामाजिक संगठन है उसके बैनर तले आप जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यह जो सामाजिक संगठन है इससे मेरा जुड़ाव बहुत पहले से रहा है। फाउंडेशन के टाइम से मैं इससे जुड़ा रहा हूँ। निश्चित रूप से सक्रिय भूमिका में नहीं था जिस रूप में होना चाहिए, क्योंकि मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का भी प्रधान महासचिव रहा। उसके बाद पार्टी का जब हम लोगों ने विलय किया तो जनता दल यूनाइटेड में हम लोग अभी हैं, और पार्टी की तरफ से जैसे सारे राष्ट्रीय चैनल पर अपना पक्ष रखने का काम करते हैं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है जहाँ अपने समाज की बातों के लिए जो है उठाना एक आवश्यक हो गया है। आज जिस तरह सवर्ण समाज अपने आप को उपेक्षित कर रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, लगातार सवर्ण समाज का जैसे उपेक्षा किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब जो है आगे आने की आवश्यकता है। और अपने समाज जो शोषित वंचित हैं अपने समाज में, ऐसा तो है नहीं कि सवर्ण समाज में गरीबी नहीं है। सवर्ण समाज में कितनी गरीबी है, आप मिथिलांचल के इलाके में चले जाइए, आज भी जो है भूमिहार समाज में, राजपूत समाज में, ब्राह्मण समाज में कितनी गरीबी है। तमाम अन्य जगह की बात ले लीजिए, तो आखिर उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? जो कुछ लोग सवर्ण समाज के लोग जो विभिन्न पार्टियों में पहुंच भी गए हैं, तो जो उनकी बाध्यता हो, मैं उस बाध्यता पे नहीं कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन वो भी सवर्ण समाज की बात नहीं कर पाते हैं। एससी की बात होती है, एसटी की बात होती है, ओबीसी की बात होती है। अच्छी बात है, समाज में सभी वर्गों का राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक उत्थान हो, इसके पक्षधर हम लोग भी हैं, मैं भी व्यक्तिगत रूप से हूं। लेकिन सवर्ण समाज की बात नहीं हो, यह भी कतई उचित नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब सवर्ण समाज को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। समाज के जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं सब इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से जो शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक में जो प्रतिनिधित्व हम लोग को मिलना चाहिए, उस मिलने की मांग को उठाएंगे तो निश्चित रूप से आगे हम लोग को इसका लाभ मिलेगा। जी, आपके भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक जो ब्राह्मण एकता मंच है उसके बैनर तले जुड़ने का क्या एक कारण ये भी समझा जाए कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति पिछले कुछ दिनों में सवर्णों के इर्द गिर्द हो गई है, क्या लगता है उससे भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है लोगों में? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लगातार सवर्ण समाज की बात हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब इस पे मंथन कर रही है कि सवर्ण समाज की उपेक्षा जो है, जो हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग जैसे नेता, जैसे आशुतोष जी अभी चला रहे थे, आशुतोष जी की अपने जितनी क्षमता है वो अपने बल पे काम कर रहे थे। अब मेरे एक सक्रिय भूमिका में आने से निश्चित रूप से जो है सो इस समाज को जो है सो एक बल मिलेगा। और जहाँ तक बात है कि देखिए कि इस समाज की बहुत सारी छोटी छोटी मांगें हैं, अगर उस मांग को कोई भी गठबंधन या कोई भी घटक दल, जनता दल यूनाइटेड, मैं मानता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। अगर हम लोग की कहीं कमियां रह गई है सवर्ण समाज के लिए, जो होना चाहिए था काम, निश्चित रूप से मैं अपने पार्टी में रहकर और इस मांग को उठाने का काम करूंगा। जैसे सवर्ण आयोग की मैं बात करता हूं, सवर्ण आयोग बनना चाहिए। सवर्ण आयोग बनेगा तो सवर्णों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी निकलेगा और समस्याएं सरकार के पास जाएंगी। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि सवर्ण आयोग का गठन हो। सवर्ण समाज को जो है, जो भी समस्या है उस समस्याओं को भी सुनने का काम ये सरकार करे, पहले भी किया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे भी इस पे जैसे काम करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल है कि आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं, क्या नीतीश कुमार जो पार्टी के मुखिया हैं, ललन सिंह जो कि खुद इसी समाज से आते, क्या उनसे मांग करेंगे कि पार्टी में भी जो सवर्ण समाज की भागीदारी वो लगातार बढ़े? निश्चित रूप से देखिए कि सवर्ण समाज का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से उत्थान हो, वो सब लोग चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, ललन बाबू भी चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं। और एक सामाजिक संगठन है, आपको याद होगा कि देखिए हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड में विलय किया और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी महात्मा फुले परिषद का भी जो गठन किए, उसी के बैनर तले हम लोगों ने अभी सम्राट अशोक जी की जयंती भी मनाने का काम किया, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आमंत्रित थे, वो भी आए, सभा को संबोधित किए। तो ये सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था के माध्यम से हम लोग सरकार के साथ साथ विपक्ष सबका सहयोग चाहते हैं कि सवर्ण समाज के लिए जो है सो वोकल बनिए। सवर्ण समाज की जो समस्या है उस समस्या को भी सुनने का काम कीजिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि सवर्ण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस करे, और जिस तरह उपेक्षित महसूस कर रहा है निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। हमारी कुछ मांगे हैं और समय समय पर मैं अपनी मांग को दोहराते रहूंगा। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सवर्ण समाज की कोई लिए कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो। और मुझे लगता है कि ऐसा एक बन गया है कि सवर्ण समाज के लिए जो भी नेता बात करेंगे कहीं ना कहीं एक अपराध है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर सवर्ण समाज की बात करना अगर अपराध है तो मैं इस अपराध को हजारों बार करूंगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह है जेडीयू नेता माधव आनंद। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।